जगत क्लासेस काकराबाद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 फ्लेमिंगो प्रोसी डीप वाटर, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने। आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बातें खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Why was Douglas' mother recommended that? डगलस की माँ क्यों चाहती थी, क्यों रिकमेंड करती थी that कि he should learn swimming, कि वह स्विमिंग उसे सीखनी चाहिए at the YMCA स्विमिंग पूल में। YMCA स्विमिंग पूल में डगलस को स्विमिंग क्यों सीखनी चाहिए, उसकी माँ क्यों चाहती थी। दूसरा क्वेश्चन मतलब इसका आंसर हो या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं या फिर एक क्वेश्चन और है, इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर था। Why did Douglas prefer to go to the YMCA swimming pool to learn swimming? डगलस को क्यों प्रेफर किया गया, अर्थात क्यों सुझाया गया कि उसे जो है YMCA स्विमिंग पूल में ही लर्निंग सीखनी चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है तो आंसर भी एक ही होना चाहिए। एक और है व्हाट फैक्टर मेड डगलस डिसाइडेड, किन वजहों से कह सकते हैं, किन बातों से डगलस ने निश्चय किया इन फेवर ऑफ द YMCA पूल, YMCA पूल को ही क्यों निश्चय किया कि। आइए देखते हैं आंसर। डगलस मदर रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल बिकॉज, देखिए ये सारा का सारा जो ऊपर लिखा है ये हमने क्वेश्चन से ही ले लिया है कि डगलस की माँ चाहती थी या रिकमेंड करती थी कि वह जो है YMCA स्विमिंग पूल में ही स्विमिंग सीखे, तैराकी सीखे। बिकॉज क्योंकि इट वॉज सेफ, क्योंकि वह सेफ। आंसर है, आप लोग कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, हाउ। डगलस के हृदय में यानी कि मन में क्या भय बैठ गया और कैसे बैठा, मतलब कौन सा भय और कैसे बैठा था। डगलस हैड द टेरर ऑफ द ओवरपावरिंग वेव्स ऑफ वाटर, पानी की जो ओवरपावरिंग वेव थी, मतलब जो शक्तिशाली कह सकते हैं जो लहरें थी, उनका भय उसके हृदय में बैठ गया था। When, जब he was only 3 or 4 years old, जब वह सिर्फ 3 से 4 साल का था। His father took him to the beach, उसके फादर जो है उसे बीच ले गए थे, समुद्री किनारा कह सकते हैं, उसे बीच ले गए थे। इन कैलिफोर्निया के बीच पर जो है उसके फादर उसे ले गए थे जब वो सिर्फ 3 से 4 साल का था। They stood together, वो एक साथ खड़े हुए थे। In the surf, then, मतलब कह सकते हैं समुद्र में जो उथला पानी था, मतलब छिछला कह सकते हैं, समुद्री झाग भी कह सकते हैं इसको।
लोग साइड में थे। देन अ वेव केम, तब एक वेव आई, लहर आई, एंड नॉक्ड हिम डाउन, और उनको झुका दिया, या कह सकते हैं उनके ऊपर से गुजर गई। इट स्वेप्ट ओवर हिम, मतलब एक लहर आई जिसने उन्हें नीचे झुका दिया, यानी कि अपनी लहर से धक्का देके गिरा दिया और उनके ऊपर से होते हुए निकल गए। कुछ क्षणों के लिए अगर बात करें तो ही कुड नॉट ब्रीथ, और वे सांस ना ले सके, वह सांस ना ले सका, मतलब डगलस जो है वो पानी के अंदर ही रह जाता है, वह सांस नहीं ले पाता है। सिंस ही हैड द ट्रेल, तब से जो है उसके मन में जो है ट्रेल बैठ गया था। मतलब इसमें कहा गया है कि डगलस के हृदय में जो डर था, जो भय था, वो क्या था और कैसे उसके अंदर वो बैठा हुआ था। तो इसमें बताया गया था कि जब डगलस के फादर उसको कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे और एक साथ खड़े हुए थे साइड में, तो एक वेव आई, एक जोरदार लहर आई और उनको गिराते हुए उनके ऊपर से चली जाती है, जिससे जो है डगलस पानी के अंदर ही रह जाता है कुछ देरी के लिए, और जिससे उसको सांस भी नहीं आती है, सांस भी नहीं ले पाता है, इसलिए यह डर जो है उसके मन में बैठ जाता है। ये थे 3 क्वेश्चंस। आइए देखते हैं 4th। व्हाट डिड द बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय डू एट द पूल, व्हाई? व्हाट डिड द बिग ब्रूजर बॉय ऑफ अ बॉय, मतलब एक बिग ब्रूजर कह सकते हैं, एक मोटा सा शक्तिशाली मोटा सा जो एक लड़का था, उसने पूल पर क्या किया और क्यों क्या किया था? द बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय पिक्ड हिम अप, तो बिग ब्रूजर जो बॉय था, हट्टा कट्टा जो तगड़ा सा लड़का था, उसने क्या किया? पिक्ड हिम अप, उसे उठा लिया था, डगलस को उठा लिया, एंड टूस हिम, और उसे फेंक दिया, इनटू द डीप एंड, गहराई में फेंक दिया उसको। जो स्विमिंग पूल था, एक तरफ तो वो सिर्फ 2 से 3 फीट ही गहरा था, लेकिन दूसरी ओर जो बात करें तो 9 फीट गहरा था ना, उसको उधर फेंक देता है। He did so only in fun, उसने ऐसा सिर्फ मजाक में किया था। 5th क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डीप वॉज द पूल, पूल कितना गहरा था? What was there inside the water, और वहां पानी के अंदर क्या था? The pool was only 2 or 3 feet deep, जो पूल था सिर्फ जो है 2 से 3 फीट ही गहरा था, सैलो एंड, मतलब छिछले साइड की ओर जो है वो सिर्फ 2 से 3 फीट ही गहरा था, एंड अदर साइड, या कहते हैं एंड अदर देन, जबकि दूसरी ओर इट वॉज 9 फीट डीप, दूसरी ओर वो 9 फीट गहरा था, 9 फीट। द एवफुल येलो वाटर, मतलब भयानक कह सकते हैं या भद्दा भी कह सकते हैं, भद्दा, ठीक है, डर्टी, एफुल डर्टी, येलो वाटर यानी कि पीला पानी, वॉज देयर इनसाइड। ये वाटर तो येलो नहीं होता एफुल, बट वो जब हम कोई भी हो पानी में जब डूबता है तो उसकी खुली आंखें जो उस पानी को देखती हैं तो वो उसको येलो वाटर की तरह दिखाई देता है, एफुल येलो वाटर। तो इसीलिए ये फुल येलो वाटर यहाँ पर बताया गया है कि भद्दा पीला पानी उसके अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What happened to the leg of Douglas inside the pool? तो डगलस के पैरों के साथ पूल के अंदर क्या हुआ? How did he, यहाँ पे ही छूट गया, आप ही लिख लीजिएगा। How did he, यहाँ पे ही लिख लीजिएगा। How did he try to overcome that situation? He, सॉरी गाइस पेन नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर ही लिख लीजिएगा, डिड के बाद ही। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और वह उस सिचुएशन से बाहर आने का प्रयास किस तरह करता है? मतलब जब वह उसमें डूब रहा होता है पूल में, तो वह उससे बाहर आने का प्रयास किस तरह करता है? तो आइए आंसर देखेंगे। द लेग ऑफ डगलस इनसाइड द पूल वर हंग लाइक अ डेड वेट, जो डगलस के पैर थे वो एक डेड वेट की तरह, मरे हुए वेट की तरह उसमें हंग हो रहे थे, लटके हुए थे। वो काफी थक जाता है, अपने हाथ पैर चलाता है, और बाद में वो इतना थक जाता है कि वो अपने हाथ पैर भी नहीं चला पाता है। तो जैसे कि कोई डेड बॉडी होती है, वो हाथ पैर नहीं चला पाती, ठीक उसी तरह से वो थकने के बाद उसके पैर भी जो है वो डेड वेट की तरह हो गए हैं। आगे लिखा भी है पैरालाइज्ड एंड रिजिड, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, एकदम पैरालाइसिस जैसे हो जाता है कि हाथ पैर काम नहीं करते ना, उसी तरह से बिल्कुल लटके हुए थे, कोई भी जोर नहीं लग रहा था। टू ओवरकम हिज
दैट सिचुएशन, और अपनी इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए ही मेड अ प्लान, उसने एक प्लान सोचा, उसके दिमाग में एक योजना आई, दैट कि ही वुड स्प्रिंग, कि वह उछलेगा फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से, ऑफ द पूल। 2 बार दा आ गया है, आप एक बार काट दीजिए। द बॉटम ऑफ द पूल मतलब पूल के बॉटम से वह उछलेगा, एंड कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, और पानी के सरफेस पर ऊपर आ जाएगा। देन ही वुड लाई फ्लैट, फिर वह लेट जाएगा, फ्लैट मतलब सीधा लेट जाएगा, एंड रीच्ड द एज ऑफ द पूल, फिर वो पूल के किनारे आ जाएगा। आइए देखते हैं 7 क्वेश्चन। What terror seized डगलस, डगलस को, ठीक है, What terror, किस भय ने सीज्ड कर दिया। सीज तो समझते हैं, इंग्लिश वर्ड कहते हैं भैया, सीज हो गया, लॉक हो गया ना, डरा सा दिया था। किस भय ने उसको डरा दिया था। What was its effect on him, और उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। The sheer stark terror of dying, sheer स्टॉर्क टेरर ऑफ डाइंग मतलब मरने के भय ने, ठीक है, मरने के भय ने उसे सीज कर दिया था, उसे अर्थात डगलस को। द टेरर मतलब भय, इट्स इफेक्ट ऑन हिम वॉज दैट, मतलब उस भय का जो इफेक्ट था उसके ऊपर पड़ा कि ही गोट पैरालाइज्ड, कि वो पैरालाइज्ड हो गया, रिजिड विद फियर, और भय से वो भर जाता है, कांपने लगता है, और पैरालाइज्ड हो जाता है, कपकपी उसको आने लगती है। इवन द स्क्रीम्स इन हिज थ्रॉट वर फ्रोजन, उसके गले से आवाज तक नहीं आ रही थी, उसका गला जो है वो जम सा जा रहा था। थ्रॉट मतलब गला, फ्रोजन, उसका जो गला है वो भी रूंध रहा था, जम रहा था, काम नहीं कर रहा था। ही कुड फील ओनली हिज ब्रीथ बीट, उसे सिर्फ जो है ब्रीथ बीट ही सुनाई दे रही थी, मतलब धड़कन जो होती है हल्की हल्की उसको सिर्फ सुनाई दे रही थी, बाकी सब उसका सीज हो चुका था, पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, वो लाइक अ डेड बॉडी हो चुका था, सिर्फ उसका थोड़ा थोड़ा दिमाग चल रहा था। सो गाइस, ये थे 7 क्वेश्चन। आगे 7 क्वेश्चन और हैं, वो पार्ट 2 में हम देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए जगत क्लासेस काकराबाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।